हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। स्वागत है आप सबका अपने चैनल माँ नीट अपडेट पर। दोस्तों, आप सभी नीट स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। आप सभी की जो कट ऑफ रहने वाली है उससे रिलेटेड और आप सभी का जो रिज़ल्ट है उससे रिलेटेड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। और एक तरीके से देखा जाए तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही बड़ी खबर है। देखो, यहाँ पर मेंशन है कि नीट यूजी जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए एक गुड न्यूज़ आई है कि आप सभी का, जितने भी नीट एस्पिरेंट है, सभी का जो स्कोर है वो इस बार काफ़ी कम रहने वाला है। मतलब कि आपके कम स्कोर पर भी आपको एक सरकारी कॉलेज इस बार मिल जाएगा। तो देखिए कितनी रैंक पर आपको एक कॉलेज मिल जाएगा। नीट यूजी का रिज़ल्ट आपको पता है कि आपका रिज़ल्ट 14 जून को जारी किया जाएगा और रिज़ल्ट जारी होते ही आपको चैनल पे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करे रखना। जैसे ही रिज़ल्ट आता है आपको वीडियो के माध्यम से कैसे डाउनलोड करना है वो रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करे रखना, ठीक है, ताकि आपको रिज़ल्ट आप आसानी से निकाल सको। तो देखो, रिज़ल्ट आपको पता है कि 14 तारीख में या फिर 13 तारीख के शाम तक भी आपका रिज़ल्ट जारी किया जा सकता है। जैसे ही जारी होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखो, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर ये है कि आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो इस बार काफ़ी लो रहने वाली है। आप सभी को पहले से पता था, लेकिन कितनी कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में आपके यहाँ पर देखिए बता दिया गया है कि इस बार देखो 22 लाख के आसपास जो स्टूडेंट है उन्होंने एग्ज़ाम, जो आपका नीट का एग्ज़ाम दिया है। तो देखो, कट ऑफ कम इस बार क्यों रही है, ये 3 फैक्टर की वजह से रही है। एक तो आपके टोटल 22 लाख जो स्टूडेंट हैं उन्होंने इस बार एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। तो 22 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, तो इस बार 2 लाख स्टूडेंट माइनस हो गए, मतलब कम हो गए हैं इस बार, ठीक है। पिछली बार 24 लाख के आसपास स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था, मतलब 24 लाख से ज़्यादा है। लेकिन इस बार 22 लाख के आसपास ही जो स्टूडेंट है उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो 2 लाख स्टूडेंट कम हो गए हैं, कॉम्पिटिशन कम हो गया है आपका। और इस बार टोटल 10,000 मेडिकल की सीटें इंक्रीज़ भी हुई हैं आप लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी 10,000 सीटें भी इंक्रीज़ हुई हैं। और इस बार का पेपर का लेवल आपको पता है कि पेपर का लेवल काफ़ी टफ था, ठीक है। तो ये तीनों फैक्टर हैं जिस कारण से आपका इस बार का जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो काफ़ी कम है। कट ऑफ कितनी रहने वाली है वो भी मैं बता देता हूँ। आपकी जो जनरल कैटेगरी है, अगर देखा जाए तो जनरल कैटेगरी वाले की इस बार की कट ऑफ रहेगी, अगर उनके 550 तक मार्क्स भी हैं, ठीक है, 550 तक, तो उनको एक अच्छा कॉलेज इस बार आराम से मिल जाएगा, ठीक है। 500 वाले भी कोशिश कर सकते हैं, उनको भी मिल सकता है, लेकिन 550 वालों को अच्छे से कॉलेज इस बार मिल जाएगा। SC ST की अगर बात करें तो SC ST वालों को इस बार 400 तक भी कॉलेज मिलने की संभावना बहुत ही अच्छे से है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी कट ऑफ की बात कि कितने मार्क्स पर आपको कॉलेज मिल जाएगा। देखो, जो मैं 50 मार्क्स ऊपर करके बताता हूँ, ये जो मैंने बताया इससे 50 मार्क्स अगर आपके ज़्यादा हैं तो आप बहुत ही अच्छे सेफ स्कोर में हो, ठीक है। तो अब देखो, बात करते हैं क्वालिफाई जो स्टूडेंट है वो कितने मार्क्स पर क्वालिफाई होंगे। तो देखो, क्वालिफाई जो इस बार रहने वाले हैं तो वो 150 तक अगर कोई स्टूडेंट है वो भी क्वालिफाई इस बार हो सकता है, ठीक है। क्योंकि पिछली बार 162 रही थी, इस बार कट ऑफ कम रहने वाली है, तो इतने पर भी क्वालिफाई आप लोग हो सकते हो, ठीक है। और अब देखो, ये तो आपकी कट ऑफ की बात हो गई, ठीक है। अब आपका जैसे रिज़ल्ट जारी होगा तो उसके बाद आपकी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बनवाने होंगे। एक तो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसे डोमिसाइल बोलते हैं, ये 2 तरीके का बनता है। एक तो सेंट्रल लेवल का, ठीक है, और एक होता है स्टेट लेवल का। सेंट्रल और एक स्टेट। देखो, अगर आप उत्तर प्रदेश या कोई भी स्टेट की अलग से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो स्टेट लेवल का बनवाएगा ये आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। और अगर आप जैसे ऑल इंडिया काउंसलिंग करना चाहते हो, पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपका सेंट्रल लेवल का ये बनेगा, ठीक है। तो ये आपको उसके अनुसार अपना बनवाना है। मूल निवास प्रमाण पत्र को हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, तो वो आपको उसके अनुसार बनवाना है, ठीक है। बाकी और दूसरा है आपका जो मेन डॉक्यूमेंट है वो है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका मेन डॉक्यूमेंट है। तो
वो आपको बनवाना है, ठीक है। तो उसको भी आप बनवा लेना, ठीक है। वो आपकी जो भी जाति है उसके अनुसार आपका जाति प्रमाण पत्र होता है, तो आपकी जाति के अनुसार ही वो बनेगा। अब देखो, पिछली वीडियो में एक स्टूडेंट थे, उनके डाउट था कि मेरे जनरल कैटेगरी है तो क्या मुझे बनवाना होगा। देखो, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो आपको ये कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनता, ठीक है। जनरल कैटेगरी का नहीं बनता। अगर आप जनरल में भी ईडब्ल्यूएस है तो आपका बनता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का आप बनवा सकते हो, तो उसमें आपको बेनिफिट होता है, वो आपका 10% का बेनिफिट होता है आपसे, ठीक है। तो आप ईडब्ल्यूएस हो तो वो आपका बन जाएगा। तो ये तो हो गई आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो। अब देखो, काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी ये भी स्टूडेंट्स के डाउट है। देखो, आपका रिज़ल्ट आने वाला है 14 तारीख में, तो काउंसलिंग भी आपकी कुछ ही समय बाद आपके रिज़ल्ट आने के स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मेन तो अभी आपका रिज़ल्ट आना है, जैसे रिज़ल्ट आएगा आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। आप सभी के कमेंट का रिप्लाई मैं बहुत जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करता हूँ। बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर आप चाहते हैं नीट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।